गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में कोशिका के भाग जीव द्रव्य का अध्ययन कराएंगे। किसका अध्ययन कराएंगे? जीव द्रव्य का, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं जीव द्रव्य। यह कोशिका का जो है एक भाग होता है। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का ध्यान देते हैं। यह अद्वितीय अर्थात यूनिक, कणिकामय, जटिल, अर्धतरल तथा अपारदर्शी पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? अद्वितीय। इसका मतलब ये है कि इस तरह का कोई भी पदार्थ जो है इस संसार में नहीं पाया जाता है। ये ऐसा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जो किसी अन्य तंत्र में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये क्या है? अद्वितीय है। और कैसा होता है? कणिकामय होता है, जटिल है, अर्धतरल है तथा अर्धपारदर्शी पदार्थ है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने देखा? जीव द्रव्य को सबसे पहले कार्टी ने सन 1772 ईस्वी में देखा। अगला लक्षण है, जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा? जीव द्रव्य का नाम सारकोड किसने रखा? डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में रखा। कब रखा इसका नाम जीव द्रव्य को सारकोड? 1835 में। जीव द्रव्य के खोज भी जो है डुजार्डिन ने ही की है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीव द्रव्य के खोजकर्ता भी जो है डुजार्डिन है और जीव द्रव्य का नाम सारकोड रखने वाले भी वैज्ञानिक कौन हैं? डुजार्डिन हैं। अगला बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीव द्रव्य नाम किसने रखा? जीव द्रव्य नाम अर्थात प्रोटोप्लाज्म, इस पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया सन 1840 में। अगला फैक्ट है, जीव द्रव्य सिद्धांत, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया? तो जीव द्रव्य सिद्धांत अर्थात प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का प्रतिपादन मैक्स सुल्ज ने सन 1861 ईस्वी में किया। अगला सबसे बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमेशा जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सली ने कहा। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सली ने कहा सन 1868 में। प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट जो है हक्सले के द्वारा सन 1868 में दिया गया। अब हम जीव द्रव्य के गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव द्रव्य के गुण। जीव द्रव्य जो होता है वो तीनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। इसमें भौतिक गुण भी पाए जाते हैं और रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं, और तीसरा गुण कौन सा होता है? जैविक गुण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जीव द्रव्य जो है एक विशिष्ट तंत्र होता है। अब हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके गुण। पहला है, यह चिपचिपा, लचीला, कणिकामय पदार्थ है। जीव द्रव्य कैसा पदार्थ है?
चिपचिपा होता है, लचीला होता है तथा कणिकामय पदार्थ होता है। लचीला का मतलब ये होता है कि इसको हम एक धागे की तरह बहुत आसानी से खींच सकते हैं और इसे छोड़ने पर ये अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी पाई जाती है। कौन सा गुण पाया जाता है? इलास्टिसिटी पाई जाती है, अर्थात ये लचीला होता है। अगला है इसका बहुत इम्पोर्टेंट गुण, यह साल से जेल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट है यह कोलाइडियल विलयन है। कैसा है? कोलाइडियल विलयन है, अर्थात ये कलीन विलयन है। इसमें जो है ब्राउनियन गति पाई जाती है क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो आपस में इधर उधर घूमा करते हैं। तो ऐसी गति जो होती है ब्राउनियन गति कहलाती है। तो यह एक कलील विलयन अर्थात कोलाइडियल विलयन है। यह टिंडल प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है, मतलब इसमें जो है टिंडल घटना को भी पाई जाती है। मतलब जब किसी प्रकाश किरण पुंज को जो है जीव द्रव्य से गुजारा जाता है तो इसके कण जो है प्रकाश की किरणों को छितरा देते हैं। क्या कर देते हैं? छितरा देते हैं। तो ये घटना जो है टिंडल फेनामेना के नाम से जानी जाती है। तो जीव द्रव्य जो है टिंडल घटना को भी प्रदर्शित करता है। अगला है गुण जीवद्रव्य भ्रमण पाया जाता है, अर्थात जीवद्रव्य में जो है साइक्लोसिस पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन होता है और दूसरा जो होता है सर्कुलेशन होता है। तो इसमें जो है जीवद्रव्य भ्रमण पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? एक घूर्णन होता है, जब जीवद्रव्य जो है एक ही रिक्तिका के चारों ओर एक दिशा में भ्रमण करता है तो उसे हम रोटेशन अर्थात घूर्णन कहते हैं। और जब जीवद्रव्य जो है कई रिक्तिकाओं के चारों ओर घूमता है तो उसे हम सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण कहते हैं। तो ये जीवद्रव्य के जो है सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं। अब हम इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक गुणों का। जीवद्रव्य का जो है रासायनिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका रासायनिक विश्लेषण करने से ये नष्ट हो जाता है। जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसका रासायनिक संगठन निम्न है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसकी मात्रा जो है 75% से लेकर के 95% तक होती है। पादप कोशिकाओं में या जलीय पौधे जो होते हैं उसमें इसके जीवद्रव्य में जल की मात्रा जो है 95% तक होती है तथा सूखे बीजों में जल की मात्रा जो है वो 12% तक ही होती है। अगला पदार्थ इसमें जो है प्रोटीन होता है जिसकी मात्रा जो है 10 से 15% होती है। अगला कार्बनिक पदार्थ लिपिड्स होता है, इसकी मात्रा 2 से 3% तक होती है। अगला कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये लगभग 1% पाया जाता है। और अन्य कार्बनिक पदार्थों में जो है ये जो है 1% पाया जाता है। और DNA तथा RNA की इसमें मात्रा जो है 0.8% होती है। तो इसमें जो है इसके रासायनिक संयोजन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है। करीब में 99% तक जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। बाकी 1% में अन्य अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीवद्रव्य में जल की मात्रा होती है। अब हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, इसके हम जैविक गुणों का अध्ययन करेंगे। जीवद्रव्य में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। तो जीवन संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे गति है, वृद्धि है,
श्वसन है, पोषण, उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन। ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं जीवन से संबंधित होती हैं, अर्थात ये सभी प्रक्रियाएं उन जीवों में पाई जाती हैं जिनमें जीवन होता है, और यही प्रक्रियाएं इसकी जैविकता को बनाए रखती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से जो है इसमें वाइटल एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, अर्थात इसकी इस प्रक्रियाओं के कारण ही जैविकता बनी रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में जीव द्रव्य के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तथा इसके इम्पॉर्टेंट गुणों का अध्ययन किया। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।